ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कन्या राशि के और कन्या लगन के बड़े हमारे प्यारे प्यारे जातक। फरवरी 2026 फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए, इस पे बात करेंगे। बड़ी सीधी बात करूँगा मैं, कम शब्दों का प्रयोग करूँगा, बहुत कम समय लूँगा इस बार मैं आपका। सीधी बात इसलिए क्योंकि कुल मिला के रूटीन में वही 4 ग्रह हैं, वही आगे मूव कर रहे हैं। बाकी 3 जो ग्रह हैं वो वहीं के वहीं जमे, 4 ग्रह वहीं के वहीं जमे हुए हैं। पिछले महीने में अगर हम जाते हैं जनवरी में, सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, मंगल हैं, यही ग्रह ही आगे मूव करेंगे। अब जो मकर राशि जो है वह आपके शुभ पंचम त्रिकोण भाव में पड़ती है और ये आगे मूव करेंगे, छठे सेक्शन में जाएंगे, षष्ठम रोग वाले भाव में जाएंगे। ये छठा सेक्शन है। यहाँ पर पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। छठे सेक्शन के राहु स्कैनिंग विद्या में दूसरे बेस्ट राहु हैं। पहले बेस्ट राहु केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्रों में या उनकी ऊर्जा वाली गणना में तीसरे सेक्शन के होते हैं। दूसरे ये, तीसरे फिर लाभ स्थान के राहु जो है हमारी जो स्कैनिंग विद्या उसमें। अब यहाँ पर कितने ग्रह इकट्ठे हो गए? 5 ग्रह इकट्ठे हो गए। बुध जो अष्टप्रभाव में थे, अष्टप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। शुक्र अष्टप्रभाव में थे, अष्टप्रभाव से 1 तारीख को मुक्त हो जाएंगे। अच्छी चीज़ है। मंगल अस्त रहेंगे। सूर्य 13 तारीख के पश्चात जो है वो भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु पहले से बैठे हुए। अब जो पहले से राहु बैठे हुए हैं उनके ऊपर 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म क्षेत्र में अतिचारी और वक्री स्वभाव में मिथुन राशि में 3 नंबर राशि में बैठे हुए बृहस्पति बाबा की। स्वाभाविक इन 4 ग्रहों पर भी दृष्टि पड़ने लग जाएगी तो बृहस्पति के ऊपर थोड़ा सा लोड तो पड़ना ही पड़ना है। हालांकि अतिचारी हैं, बहुत ज़्यादा ताकत इनके अंदर है, पूरे 8 साल तक रहेंगे। दूसरा साल इनका शुरू हो चुका है तो बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ना, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। सीधी गणना समझिए कि क्या होने वाला है और किस चीज़ का ध्यान बना के रखना है। देखिए, छठा सेक्शन जो है इसके बारे में आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर जितना ज़्यादा लोड पड़ेगा या जितने ज़्यादा ग्रह इकट्ठे होंगे, जातक के भाग्य में संभावनाएं उतनी ज़्यादा निखर कर आने लग जाएंगी, लेकिन आएंगी थोड़ा सा मानसिक परेशानियों के साथ। इसका मतलब ये नहीं कुछ होगा नहीं, बहुत कुछ होगा। अब यहाँ पर कन्या राशि का, कन्या लगन का वह जातक जो आंतरिक स्वभाव में जो जैसा है उसको वैसा ही नजर आएगा। स्वाभाविक है, जिस हिसाब से आपके संस्कार अंदर ऊर्जा रूप में बैठे हुए हैं, जातक कहता है कि हमेशा जब गलत होता आया है तो इस बार कुछ नहीं हो सकता, मेरी पक्की गारंटी है। इस गारंटी के साथ जो चश्मा उसने कर्म को चढ़ाया हुआ है उससे जो चीज़ दिखेगा वो नेगेटिविटी ही दिखेगी। जो जातक थोड़ा सा कर्म क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा सजग है और कर्म प्रधान प्रकृति वाला है, उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें अब काम कैसे करा जाएगा। तो उसके लिए वही गोचर है, वही प्लैनेट है और सेम राशि और सेम लगन है, वो सारी गणनाएं बदल जाएंगी। कर्म क्षेत्र के ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ सकता है और वह लोड जो पड़ेगा उससे बहुत सारी नई संभावनाएं आपके सम्मुख आने वाली हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कई बार जातक के साथ ऐसा होता है कि मेरी एक पार्टी है, उसके साथ थोड़ा सा मेरा काम वीक हो गया है, इस वजह से मुझे परेशानी है, तो इसमें अच्छा क्या है। अब उसमें अच्छा तुरंत तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसके लिए जब उसने थोड़ा सा बाहर जाकर काम देखना शुरू करा तो उसको उसके बदले में 10 नई पार्टियां मिल गई। तब उसको थोड़े दिन बाद समझ में आया कि अगर यह घटना नहीं हुई होती तो मैं केवल एक ही पार्टी से जो है अपनी डील करता रहता और मेरे पास ये नए दोस्त लोग नहीं आ पाते, क्योंकि मैं बड़ा सरलता से रिलैक्स होकर बैठा हुआ था कि बड़े प्यार से मेरा अगर काम चल रहा है तो चलने दीजिए, ज़्यादा दौड़ धूप करने की क्या आवश्यकता है। ये है इस फरवरी महीने में। अब 7वें भाव में जो शनि बैठे हुए हैं, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, कन्या राशि और कन्या लगन के जातक को थोड़ा सा डाउन करते हैं और सम्मुख व्यक्ति का फायदा ज़्यादा करवाते हैं। यानी जातक से सेवा भाव जो है बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शनि की जो निजी प्रकृति है वो अपनी प्रकृति चेंज करके किसी प्रकार की खुंदक आपसे निकालेंगे। थोड़ा सा अग्नि में डालने से सोना चमकता है, इस बात का अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो फिर हमारे को समय विपरीत नहीं महसूस होता है,
शनि जिस सेक्शन पे बैठते हैं उस सेक्शन की गारंटी लेते हैं। ये सेक्शन है आपके पास हर मासिक आने वाला धन, जिससे आपका घर चलता है। अब केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। केतु सिंह राशि में कहाँ बैठे हुए हैं? 12वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है और केतु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। केतु बृहस्पति आपस में अंदर से जुड़े हुए हैं, जैसे गुरु और शनि जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से गुरु और केतु भी आपस में जुड़े हुए हैं। इनके दृष्टियों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है? इनकी दृष्टियों का प्रभाव ये पड़ने वाला है कि आप जितना अच्छा और बेहतर भविष्य चाहते हैं और ये चाहते हैं उसकी शुरुआत फरवरी महीने से हो, तो उतना अधिक आपको अपने आप को बेहतर दिखाना पड़ेगा सम्मुख व्यक्ति के। तब जो है जॉब के माध्यम से आगे एक बड़ा व्यापारी बनने के दिशा में कुछ कदम जो है रखे जा सकते हैं। अब शनि सब कुछ बदलने वाला है, तो शनि की एक लिमिट समझ लो आप कि शनि ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करता है ना। जातक बोले शनि बाबा मुझे कुछ कल्याण करो, तो शनि बाबा जो लिमिट सामने रखते हैं, सबसे पहले तो जो भी जातक अपने ही कर्म को धर्म मानता है कि मेरी ये एकमात्र ड्यूटी है, मैं इसमें 100% अपना इनपुट दूंगा ही दूंगा। उसके साथ साथ में जातक जो है ईमानदारी को अगर नहीं छोड़ता है, वो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये नहीं कि एक्सक्यूज देने वाले। ईमानदारी का तो अर्थ ये होता है कि कलयुग चल रहा है और फिर दूसरे लोग हमारा खून पी जाते हैं और फिर आप हमारे को समझा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। उससे शनि बाबा वो फ़र्क नहीं पड़ता और सम्मुख व्यक्ति जो गणना कर रहा है उसको भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समस्या वो आपकी निजी है। तीसरी चीज़ है जातक के सोने और उठने का नियम। ये 3 चीज़ें प्लस इसमें ले लो आपका चरित्र, वो धर्म में आ गया। अब शनि आपको चमका देगा, या शनि जब भी आपको अग्नि में डालेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो तकलीफ होगी। अब वह जो तकलीफ जो होगी उसके लिए जातक अगर अपने सर पे जिम्मेदारी ले लेता है कि हो तो वही रहा है जैसा मैंने कर्म करा है, शनि बहुत तेजी से जातक को ऊपर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो भी जातक जो है अपनी किसी भी चीज़ को, सबसे बड़े अपने कर्म को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है और दूसरे पे थोप देता है कि ये इस व्यक्ति के कारण हुआ है, इस व्यक्ति ने अगर उस समय, उस महीने में, उस वर्ष में अगर नहीं करा होता तो मैं आज कहीं का कहीं होता, इसको शनि एज ए एक्सक्यूज़ लेता है कि देखो अपने कर्मों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, तो फिर मैं चमकाऊँ तो किस सर पे समझाएंगे, तो हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे और फिर मेरे से गलती हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकती, क्योंकि साक्षात महादेव ने मुझे जो है कर्म का फलदाता जो है वो नियुक्त करा है कि तुमसे गलती हो गई है पहचानने में, धातु तुमने गलत पहचान ली, पीतल को तुमने स्वर्ण मान लिया। ये चीज़ें हैं बीज। जहाँ तक इनको नहीं समझता है या जो विद्वान गणना करता है वो इन चीज़ों को अपने देखने वाले दर्शक जो है जातकों को नहीं समझाता है, दोनों ही सूरतों में रिजल्ट नहीं आ पाता है। कुल मिला के वही तो बात होती है, ग्रह तो वही है, सेक्शन तो 12 ही है। ग्रह भी मैंने बोला ना कि वहाँ से उठ के वहाँ पहुँच गए, इतना नहीं, इतना फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ग्रह के बीज को जहाँ तक पकड़ लेगा उसको फिर ग्रहों में सर मारने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं हर बार ग्रह के बीज के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो जातक पकड़ लेते हैं वो ये घूमने वाली जो चीज़ें गोल गोल घूमी और इसको आगे बढ़ना कहते, इससे मुक्त हो जाते हैं। और जो नहीं हो पाते वो आगे दूसरे विद्वान पे चले जाते हैं कि वहाँ सुनने को बढ़िया चीज़ नहीं मिली, यहाँ बड़ा मज़ा आएगा, और वहीं पे ही रहते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं होती है। यह बात सुनने में थोड़ी सी तीखी जरूर लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तपोगे नहीं तो चमकोगे नहीं। सूरज जो बनना चाहता है तो सूरज की कंडीशन ये, सूरज स्वयं जल के प्रकाश देता है। जॉब वाले सेक्शन में, कर्म क्षेत्र वाले सेक्शन में थोड़ा सा यहाँ बदलाव हो सकता है, आपकी आंतरिक प्रकृति में ठहराव है, तो बहुत सुंदर ये महीना जाने वाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।